चलिए दोस्तों, कुछ अंतराल के बाद हम लोग है मानव में कवक द्वारा होने वाले रोग के बाद अब जो है एग्जाम की दृष्टि से जो दूसरा इम्पोर्टेंट डिजीज है जो कि मानव में अक्सर पाया जाता है वो है आपका आनुवंशिक रोग, जिसको हेरिडिटी डिजीज कहते हैं। ये दोस्तों इसमें होता क्या है कि इस रोग में जो मनुष्य एक पीड़ित होता है सामान्यतः देखने को मिलता है कि उससे उसके जो बच्चे होते हैं उनमें जो है ये ट्रांसफार्म होता है, मतलब हस्तांतरण होता है। लेकिन किसी बीमारी में जो होती हैं स्त्रियां इससे ज़्यादा प्रभावित होती हैं और किसी बीमारी में होता है पुरुष ज़्यादा प्रभावित होता है। तो इसके लिए हम जो है कोई नया चैप्टर नहीं है, आप इसके पहले अवगत भी होंगे, लेकिन हम उसी को और थोड़ा रिवाइज तरीके से और अच्छे बेहतर तरीके से अपने क्लास में हम आपको बताने की कोशिश करेंगे, ताकि एक बार वीडियो देखने के बाद ही, एक बार क्लास का अध्ययन करने के बाद ही आपका ये जो टॉपिक है हमेशा के लिए तैयार हो जाए। दोस्तों हमने इसके लिए जो ट्रिक है या जो कोड तैयार किया है वो है ट्रिक है वही क्लिप वही डांट। वही दोस्तों इसका जो ट्रिक है दोस्तों वो है वही क्लिप और वही डांट। सीधी सी बात है कि जो वही शब्द दो बार रिपीट किया गया है तो इसका अर्थ भी दोनों का एक ही है। बस ये अपने ट्रिक को एक कोड को सेटअप करने के लिए इसको दो बार ट्रिक में स्थान दिया गया है। तो दोस्तों मानव में आनुवंशिक होने वाले जो भी रोग हैं वो एग्जाम की दृष्टि से मैंने पहले ही बता दिया था कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो आपका व है, आपका व का मतलब होता है वर्णांधता, जिसको हम लोग कलर ब्लाइंडनेस भी कहते हैं। पहले मैं आपको इसका फुल फॉर्म बता दूं, ट्रिक का पूरा जो है एनालिसिस कर दूं, उसके बाद आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है, आपको कैसे इसको मैनेज करना है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो दोस्तों वश हो गया वर्णांधता और आपका जो ही है उससे आपका हो गया हेमोफीलिया, ही से आपका हेमोफीलिया हो गया। अब जो दोस्तों वही है तो ये जो वही है यहाँ भी रिपीट किया गया है, तो इसके रिपीट से यहाँ कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसका जो पूरा डिटेल है यहीं पर प्रस्तुत कर दिया गया है। बस ये ट्रिक को सेटअप करने के लिए मैंने पहले ही बताया था कि इसको यहाँ पे स्थान दिया गया है। अब जो है दोस्तों ये आपका जो नेक्स्ट है वो है क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम। क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम आपका फर्स्ट है पटाउ सिंड्रोम, फर्स्ट है पटाउ सिंड्रोम, फर्स्ट है पटाउ सिंड्रोम। और वही मैंने आपको बता दिया डा से डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम। और ट से है आपका टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम दोस्तों ये जो है 3-6 ये जो है आपके मानव में आनुवंशिक होने वाले प्रमुख रोग हैं। लेकिन ये जो है दोस्तों अब ये होता है कि आपको डॉक्टर तो बनना नहीं है, आपको जो है अपने एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को ध्यान रखना है, उसी का अध्ययन करना है। तो एग्जाम की दृष्टि से दोस्तों ये जो दो है वर्णांधता और हेमोफीलिया, ये आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो है एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होने के साथ ये है कि सर इसमें जानना क्या होता है, क्योंकि जो वर्णांधता और हेमोफीलिया है साइंस में मैंने बता दिया बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इससे संबंधित जो भी 2-3 फैक्ट्स हैं आप इसके बारे में जान लीजिए। तो वर्णांधता में होता क्या है, वर्णांधता जैसे कि नाम से स्पष्ट है, वर्ण या रंग, यहाँ वर्ण मतलब कास्ट से संबंधित नहीं है, यहाँ वर्ण का मतलब रंग से मतलब है, जिसको कलर हम इंग्लिश बोलते हैं। और अंधता कलर के बारे में जो अंधता होती है उसी को हम लोग वर्णांधता या कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। कलर मतलब रंग और ब्लाइंडनेस मतलब अंधापन।
अब वर्णांधता में क्या होता है, इसके पहले मैं एक वीडियो बनाया था, उसमें आपको बता भी दिया था। वर्णांधता जो है एक आनुवंशिक रोग है और इसमें रोगी जो है लाल और हरा रंग को कंसीडर नहीं कर पाता है। लाल और हरा रंग के संदर्भ में जो रोगी की दृष्टि क्षमता होती है वो सही नहीं होती है। इसीलिए दोस्तों जो लाल और हरा रंग जो कंसीडर पेशेंट नहीं कर पाते हैं और उनको लाल और हरा रंग की स्पष्टता में दिक्कत आती है, ऐसे लोगों को ट्रेन के पायलट बनने के लिए योग्य नहीं माना जाता है। इसीलिए ट्रेन के पायलट के लिए, लोको पायलट के लिए जब मेडिकल होता है, जब भी मेडिकल होता है तो ये कलर ब्लाइंडनेस वाली जो मुख्य मुद्दा है, डिजीज है, बहुत ही अहम मायने रखती है। अब जो है कलर ब्लाइंडनेस के बाद वर्णांधता के बारे में मैंने इसमें एक और फैक्ट बताया था पिछले वीडियो में भी, आज भी बता रहा हूं कि इसमें जो कलर ब्लाइंडनेस से प्रभावित जो सबसे ज्यादा पर्सन होता है वो पुरुष होता है और इसमें प्राय स्त्रियां जो होती हैं कैरियर या वाहक का काम करती हैं। अब जो है दोस्तों, अब जो एग्जाम की दृष्टि से आपका इंपॉर्टेंट है वो है हीमोफीलिया। ये हीमोफीलिया हीमेटिन से बना है, रक्त से बना है। हीमोफीलिया दोस्तों ये भी एक आनुवंशिक रोग है और इस रोग में होता क्या है कि जब मनुष्य के शरीर में कहीं कट लग जाता है, कट पड़ जाता है या खून बहने लगता है, तो जब खून बहने के बाद सामान्यतः होता क्या है, एक सामान्य मनुष्य में क्या होता है, जब उसके शरीर में कहीं कट लग जाता है, कट जाता है, खून बनने लगता है, तो उसका जो खून है अपने आप 2 से 5 मिनट में सामान्यतः वो बंद हो जाता है। लेकिन हीमोफीलिया रोग से ग्रसित व्यक्ति में ये ऐसा नहीं हो पाता है और हीमोफीलिया रोग से ग्रसित व्यक्ति में ये जो खून का थक्का बनने का जो समय होता है आधे घंटे से लेकर के 24 घंटे तक हो जाता है। निश्चित रूप से जब खून बहने की बात हो और वो आधे घंटे से 24 घंटे लग जाए खून का थक्का बनने में, तो निश्चित रूप से वो पेशेंट के लिए खतरनाक सकता है, जिससे उसकी मौत हो सकती है। और दूसरी चीज आपको मैं बता दिया कि शरीर में जो विटामिन होता है खून का थक्का बनाने में या रक्त का थक्का बनाने में अपना एक अहम रोल निभाता है। ये दोस्तों आपके एग्जाम के दृष्टि से वर्णांधता और हीमोफीलिया बहुत इंपॉर्टेंट है और अभी तक प्रायः ऑब्जेक्टिव एग्जाम में इसी से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैंने आपको ये भी बता दिया। अब ये है क्लीनफेल्टर सिंड्रोम, जो कि मैंने उल्लेख कर दिया है, तो थोड़ा इसके बारे में आप लोगों को जानना जरूरी हो जाता है। मैं बता दूं दोस्तों कि आप लोग जानते हैं कि सामान्यतः मनुष्य में 23 जोड़ी यानी 46 गुणसूत्र या क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन जो क्लीनफेल्टर से संबंधित पेशेंट होता है, व्यक्ति होता है, उसमें ये गुणसूत्रों की संख्या 46 से बढ़ करके 147 हो जाती है। ये क्लीनफेल्टर जो है सिंड्रोम से सामान्यतः जो प्रभावित पेशेंट होता है वो पुरुष या मेल ही होता है। अब होता है क्लीनफेल्टर के बाद जो है आप टर्नर सिंड्रोम पढ़ लीजिए। ये सिंड्रोम जो है इसमें क्या होता है, टर्नर सिंड्रोम में दोस्तों इसमें जो 23 जोड़ी गुणसूत्र या 46 होते हैं, एक सामान्य मनुष्य में जो 46 गुणसूत्र होते हैं, उसमें टर्नर सिंड्रोम से जो ग्रसित पर्सन होता है, लेडीज होती है, उसमें ये गुणसूत्र 46 की जगह पर 45 होते हैं। और इस रोग से, टर्नर सिंड्रोम से सामान्यतः स्त्रियां ही प्रभावित होती हैं। ध्यान रखिएगा, क्लीनफेल्टर से सिंड्रोम से जहां पुरुष सर्वाधिक प्रभावित होते हैं, वही टर्नर सिंड्रोम से स्त्रियां ज्यादा प्रभावित होती हैं। क्लीनफेल्टर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या सामान्य से ज्यादा 47 हो जाती है और टर्नर सिंड्रोम में सामान्य से कम 45 हो जाती है। अब ये होती है डाउन सिंड्रोम। क्या है इसको, डाउन सिंड्रोम, इसको हम लोग मंगोलिज्म भी कहते हैं। इसमें जो मनुष्य का शरीर का जो विकास होता है असामान्य हो जाता है, या उसको शरीर का विकास होता है पता चलेगा कि या तो कभी भीमकाय है या तो बहुत दुबला पतला है। इसमें जो होती है, इस रोग से जो ग्रसित व्यक्ति होता है उसका सामान्य विकास नहीं हो पाता है, वो मंद बुद्धि का होता है। उसी डाउन सिंड्रोम दोस्तों यही है। और जो है पटाउ सिंड्रोम, इसमें क्या होता है, जो रोगी के होंठ का ऊपरी भाग होता है आगे का, वो सामान्यतः कटा होता है। यही आपका जो है, आप अपने समाज में, अपने सोसाइटी में काफी देखते भी होंगे, कई लड़के आज भी ऐसे मिलते हैं जिनके होंठ के ऊपर के आगे के भाग कटे होते हैं। ऐसे लोग जो होते हैं, होंठ कटने के तो और भी कारण हो सकते हैं, जैसे एक्सीडेंट हो गया, कोई चोट हो गया, बट जो होता है, ये जो होता है आनुवंशिक रोग होता है। और अगर
अगर किसी खानदान में एक व्यक्ति को हो गया तो ज्यादा संभावना है उसके वंशज में भी आगे भी देखने को मिले। तो दोस्तों मैंने मानव में होने वाले जो भी आनुवांशिक रोग थे उसके बारे में चर्चा कर दिया, कौन सा जो है आपका एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है उसको भी बता दिया, और ये भी चलते चलते बता दे रहा हूँ कि वर्णांधता और हेमोफीलिया है आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके जो भी फैक्ट्स मैंने बताए उसको पूरा ध्यान रखना, और ये आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं इसी फैक्ट से बनते हैं, इससे ज्यादा आपको जो है जानने की जरूरत नहीं है। कहीं कहीं दोस्तों एक चीज ध्यान रखिएगा, वर्णांधता में कभी कभी लाल की जगह पे नीला भी देता है, लेकिन ये जो नीला कलर कंसीडर करने की जो समस्या है ये सेकेंडरी स्तर पे आती है। अगर आपको कहीं लाल न मिले तो अब नीला हरा हो सकता है, लेकिन प्राइमरी स्तर पे जैसा कि एक बार एसएससी जीडी या किसी एग्जाम में पूछा गया था उसमें लाल न दे करके नीला दिया गया था। बट मैं आपको बता दे रहा हूँ सामान्य जो है जब भी आपका क्वेश्चन बने तो आपको लाल और हरा को ध्यान रखना है और इसी पे आपको विचार करना है और इसी को ध्यान में रख करके अपनी तैयारी भी करनी है। और जो है दो आनुवांशिक जो रोग है इसको पूरा ध्यान रखना है, ये आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर इनके बाद कहा जाए तो डाउन सिंड्रोम और आपका टर्नर सिंड्रोम एग्जाम की दृष्टि से इनके बाद सेकेंडरी लेवल पे इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज के सेशन में मानव में होने वाले जो आनुवांशिक रोग है हेरिडिटी डिजीज है वो आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, और नहीं समझे होंगे तो कुछ खास नहीं है। आदमी प्रारंभिक स्तर पे होता है तो उसकी समस्याएं होती हैं, तो उसका एक ही निजात है कि आप मेरे वीडियो को 1, 2, 3 बार जब तक आपका पूर्ण रूप से तैयार नहीं हो जाता है तब तक उसको देखिए, निश्चित रूप से तैयार हो जाता है। बावजूद इसके अगर फिर भी कोई समस्या होती है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ मेरा हेल्प नंबर दिया गया है, आप कम से कम समय में अपनी समस्याओं से निजात पा लीजिए। यही मेरा भी लक्ष्य है, और आपके करियर के लिए, आपके उज्जवल भविष्य के लिए मेरी यही सुझाव है। मेरे तरफ से जो हो सकता है वो मैं कर रहा हूँ और आगे करूँगा भी। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको क्लास पूर्ण रूप से अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी होगी तो प्लीज एक बार फिर से कह रहा हूँ इसी तरह से अच्छे मैटर पाने के लिए, अच्छे अपडेट पाने के लिए, खासकर यूपी पे एग्जाम, यूपीएसआई के लिए और सारे तरह के ऑल वनडे के लिए, इसके अलावा आईएएस पीसीएस की एग्जाम के लिए भी आप हमारे क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे यहाँ सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट, मैं इसके पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि हमारी ऑफलाइन क्लास जो है गोरखपुर के मोहरीपुर में चलती है। आप ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं और ऑनलाइन क्लास का भी समय समय पर आप एंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके साथ ही आज जो है हम अपने सेशन की समाप्ति करते हैं। जहाँ भी रहिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, हाँ रहिए कहीं भी, बट रहिए हमेशा गवर्नमेंट जॉब विद एपी सर के साथ। तो चलिए इसके लिए आपने मेरे साथ आज का जो समय बिताया, अध्ययन किया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए सबको जय हिंद, हैव ए नाइस डे।